आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और माता पिता चिंता में हैं कि आखिर क्या होगा हमारी संतानों का। ये कोई उम्र है नशे की, लेकिन क्या करें, एक हद तक सख्ती वे भी कर सकते हैं, वरना एक तरफ जवान खून तो दूसरी तरफ नशे की लत के चलते युवा पीढ़ी वो भी कर सकती है जिसे सभ्य समाज अपराध कहता है। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। ये अपराध होते क्यों हैं और क्या इन पर लगाम लगा पाना इतना मुश्किल है जितना दिखाई देता है? तो वजह आती है सबसे पहले नशे की लत की, जिसका स्वरूप आज काफ़ी बदल गया है और अब वह दवाई की दुकानों में टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन की शक्ल में खुलेआम मिल रहा है। और जिन पर जवाबदारी है इस कारोबार को रोकने की, वे दवा दुकानों और नशे के सौदागरों की सांठगांठ कर हरे हरे नोट दोनों हाथों से समेट रहे हैं और इस धंधे को फलने फूलने में उनकी मदद कर रहे हैं। किसी भी समाज को यदि बर्बाद करना है तो उसे नशे की लत दे दी जाए, तो फिर इसके बाद सारी बुराइयां यहाँ अपने आप ही पनपने लगती हैं। और यही कुछ हो रहा है संस्कारधानी में, जहाँ युवा पीढ़ी या कच्ची उम्र तेजी से नशे की आदी होती जा रही है। और यह नशा बस शराब और गांजे तक सीमित नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़कर नई नई दवाओं, इंजेक्शंस और कैप्सूल्स तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह है इसकी आसानी से उपलब्धता, कीमत कम और पकड़े जाने का डर भी नहीं। लेकिन मजा इतना कि बड़े से बड़ा नशा भी इसके आगे फैल हो जाए। जिस दवा को बीमारी से निजात दिलाने के लिए बनाया गया है, उसका उपयोग युवाओं द्वारा नशे के लिए किया जा रहा है। नशे के लिए बीड़ी, सिगरेट और शराब के अलावा सिरप, इंजेक्शंस और टैबलेट्स का उपयोग हो रहा है। मेडिकल स्टोर वाले अपने थोड़े से फायदे के लिए बिना डॉक्टर की पर्ची देखे ये नशीली दवाएं या नकली दवाएं बेच रहे हैं। वहीं जिले के स्वास्थ्य विभाग का अमला हो या फिर ड्रग इंस्पेक्टर आंखें बंद किए इतनी भी जहमत नहीं उठा रहे कि दवाई दुकानों पर नकेल डाल सकें और नशे के इस अवैध कारोबार पर लगाम लगा सकें। युवाओं में दिन ब दिन नशे को लेकर झुकाव बढ़ता जा रहा है। शराब, सिगरेट, गांजा के साथ अब नशे के लिए युवा नए तरीके भी ईजाद कर रहे हैं। दर्द और एलर्जी से राहत दिलाने के लिए बनाई गई दवाइयों का उपयोग युवा वर्ग नशे के लिए करने लगा है। इंजेक्शन, सिरप और दर्द बुखार दूर करने के टैबलेट, कैप्सूल का नशे के लिए उपयोग होता है। नशे के ये सामान मेडिकल स्टोर में 2 रुपए से लेकर 15 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। वहीं इसके चलते बड़ी मात्रा में नकली दवाएं भी आसानी से खपाई जा रही हैं। एक कैप्सूल पेट दर्द से राहत की दवा है, इसकी कीमत 2 रुपए है। युवा एक साथ 4 से 5 कैप्सूल खाकर इसका उपयोग नशे के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा एक इंजेक्शन लगाकर भी युवा वर्ग नशे कर रहा है। इंजेक्शन को 10 रुपए में बेचकर मेडिकल स्टोर के संचालक चांदी काट रहे हैं। नशे के लिए युवा प्रॉक्सिवन एंटी एलर्जिक टैबलेट, कुछ एम्पुल टैबलेट्स, आयोडेक्स और सिरप का भी उपयोग कर रहे हैं।
इनमें से कुछ को तो प्रतिबंधित कर दिया गया है, फिर भी ये या इनके नकली उत्पाद मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाते हैं। क्या कह रहे हैं कुलबीर छाबड़ा, जरा उन्हें भी सुनिए। शहर में जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, आपराधिक घटनाक्रम, जो नशे के अभी वारदात बढ़ी है, यहाँ पे तरह तरह की नशीली गोलियाँ और तरह तरह के यहाँ पे दारू गांजा जो वृद्धि हुई है, जिसपे भाजपा सरकार के आते ही ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए रोकथाम करने से रोका जा रहा है। जहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और अधिकारी छापा मारने कार्रवाई करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन इनको पकड़ना चाहते हैं, वहाँ भाजपा नेता सामने आके इस प्रकार से मना करते हैं। ये भाजपा सरकार के लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए कि भाजपा वाले ही तो कहीं इसको बेचने में लिप्त तो नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर घटनाक्रम हुई है वहाँ अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं और भाजपा सरकार के जो लोग हैं वो लोग वहाँ पर प्रभावशाली अपना बता के और रोकने का काम कर रहे हैं। आपने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास भटकने और कबाड़ बीनने वाले बच्चों के हाथ में रुमाल या कोई बूढ़ा मुड़ा सा कपड़ा जरूर देखा होगा और वे इसे बार बार सूंघते हुए भी आपको दिखाई ही दिए होंगे। तो आपको बता दें कि इन्हें बोनफिक्स या सॉल्यूशन सूंघने की लत लग गई है। वहीं दूसरी तरफ घर में पकड़े जाने के टेंशन से बचने के लिए युवा वर्ग नशीली दवाओं का सेवन कर आफत मोल ले रहा है। जानकारों की माने तो नशे का इंजेक्शन लगाने के 30 सेकंड के अंदर ही उसे नशा हो जाता है। इसी तरह कैप्सूल और सिरप का नशा शराब के दूसरे नशे की तुलना में सस्ता पड़ता है। यह हर जगह मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हुई है। इस तरह के नशे को लेते समय किसी से छिपने की जरूरत भी नहीं पड़ती। शराब की तरह मुंह से बदबू भी नहीं आती, जिससे नशे के रूप में ऐसी दवा का उपयोग युवाओं द्वारा लगातार किया जा रहा है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशों के अनुसार आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुसार नींद की गोली और हैवी एंटीबायोटिक दवा के लिए एमबीबीएस डॉक्टर की पर्ची जरूरी है। इसके कुछ ही दिनों बाद कोई भी दवा के लिए एमबीबीएस डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य कर दी गई थी, लेकिन दवा विक्रेताओं द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा। ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स की बात तो छोड़िए, शहर में भी मेडिकल स्टोर्स में बिना पर्ची के दवा दे दी जा रही है। साथ ही बड़ी मात्रा में नकली दवाएं भी खपाई जा रही हैं और आरोपों के मुताबिक जिम्मेदार एसी वाले ऑफिसों में बैठकर नशे के इन माफियाओं से वसूली कर मौन साधे बैठे हैं। लेकिन जब इनके पास सवाल पूछने यदि कोई जाता है तो या तो ये मिलते ही नहीं और मिलते भी हैं तो जवाब देते ही नहीं, और जवाब देते भी हैं तो वही रटे रटाए 4 शब्द। ऐसे मेडिकल स्टोरों पर जांच की जाएगी, कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर तक बीएमओ को दे दी गई है। देखिए क्या कह रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सोनी, ग्राउंड से जो रिपोर्ट निकाल कर लाए हैं। राजनांदगांव में जगह जगह नशीली दवाइयां बिक रही हैं। मेडिकल स्टोर पर बिना पर्ची देखे दवाइयां लोगों को दे दी जा रही हैं। जगह जगह अवैध गोलियों को, नशीली गोलियों का कारोबार बढ़ता जा रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय को। सीएमएचओ भी यहीं बैठते हैं, ड्रग अधिकारी भी यहीं बैठते हैं, तमाम जिम्मेदार लोग यहीं बैठते हैं, फूड एंड सेफ्टी के अधिकारी भी यहीं बैठते हैं। लेकिन इन्होंने कभी जहमत नहीं उठाई किसी भी मेडिकल स्टोर में जाके चेकिंग करने की कि वहाँ नशीली दवाइयाँ बेची जा रही हैं कि नहीं बेची जा रही हैं। जगह जगह अवैध नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है।
बिना छोटे छोटे बच्चों को बिना पर्ची के बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ दी जा रही है, नशीली सिरप बेची जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों रायपुर में एक बड़े ड्रग रैकेट का नशीली दवाइयों का खुलासा हुआ है, जिसमें तकरीबन 42 लाख की दवाइयों को पुलिस ने जब्त किया है। लेकिन राजनांदगांव में पिछले लंबे अंतराल से ना एक पत्ते गोलियों का जब्त किया गया, ना एक बटल शीशी जब्त की गई। इन्हीं अधिकारियों के संरक्षण में नशे का अवैध कारोबार बढ़ता जा रहा है। ना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नेत्राम नौरतन को किसी बात की फिक्र है, ना ड्रग्स विभाग के अधिकारी झाड़ेकर जी को किसी चीज की फिक्र है, ना ही फूड एवं सेफ्टी के डोमेन को किसी बात की फुर्सत। केवल और केवल कागजों में काम हो रहा है। नशे का कारोबार जैसा था वैसा चल रहा है। नशे के लिए शहर के युवा नाइट्रोवेट या अन्य दवाई गोलियों का उपयोग कर रहे हैं। अब युवाओं को शराब का नशा कम लगने लगा है, इसीलिए वे शराब के साथ ही अन्य तरह के नशे के पीछे भाग रहे हैं। बीते दिनों स्टेशन पारा में इसका काफी विरोध भी देखा गया था। वहीं बुधवार को हुए दिन दहाड़े मर्डर के बाद शहर में एक बार फिर यह मुद्दा उठ गया है। लोगों का कहना है पुलिस को इस तरह का नशा करने वालों या बेचने वालों के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, जो उन्हें अवैध रूप से नाइट्रोवेट या नशे के लिए अन्य दवाई गोली आदि उपलब्ध कराते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि यदि पुलिस ने शहर में अवैध रूप से बिक रही नशीली गोलियां व अन्य दवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो इस नशे की गिरफ्त में आकर युवा और बड़े बड़े अपराध करने लगेंगे। दूसरी तरफ इस तरह के नशे को लेकर सवाल के दायरे में ड्रग इंस्पेक्टर या स्वास्थ्य विभाग का अमला भी है, जिनका दायित्व और जिनकी जिम्मेदारी है कि वे हर दवा दुकानों की रैंडम चेकिंग करें और उन पर इस तरह का भय पैदा करें कि वे प्रतिबंधित दवाएं और नकली दवाएं बेचने या फिर बिना पर्ची के नशे की टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन देने के पहले 10 बार सोचें। आप जरा जनता की बातें भी सुनिए, किस तरह के आरोप लगा रही है जनता। निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगी कि संस्था इस तरह की घटनाएं काफ़ी बढ़ चुकी हैं और इस पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो युवा वर्ग है ये इससे पीड़ित होता जा रहा है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नशे के हालत में युवा वर्ग कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें नशे की हालत में बच्चे कर लेते हैं जो उनको पता भी नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे अंकुश लगाना जरूरी है। पुलिस और प्रशासन शासन को इसमें ध्यान देना। ये अपने शहर में बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसके कारण शहर में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है और नशे दवाई बिकने के कारण क्राइम तो हो रहा है, साथ में हमारे आगे समय बहुत टफ होने वाला है। राजनांदगांव में नशीली दवाइयों का और नशीले पदार्थों का विक्रय बंद होना चाहिए, जिससे कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बीच रोड में सरेआम मर्डर होना बहुत बड़ी खतरे की घंटी है शहर के लिए। यहाँ तक मैं समझता हूँ एक नागरिक के और हमारा प्रशासन और जो पुलिस है वो कमजोर है। प्रशासन से तात्पर्य मेरा पुलिस से भी है और आबकारी विभाग से भी। यदि हमारी प्रशासन मुस्तैद रहे तो जो गली गली में अवैध शराब बिक रही है, नशीली दवाइयाँ पान ठेलों में बिक रही हैं, इनकी धरपकड़ करके यदि इसको पकड़ा जाए तो ये हमारे जो आज का भविष्य है बच्चे, उन पे हम रोक लगा सकते हैं। और त्योहारी सीजन में भी जो है हमें लाइन अदर को देखना होगा और लाइन अदर के आधार पर जो है हमें प्रशासन की मदद करनी चाहिए। इस पूरे मामले पर हमने पुलिस प्रशासन से भी बात की, जिसमें हमने पूछा कि शहर में नशे का अवैध कारोबार फल फूल रहा है और किसी संरक्षण के चलते तो इस कारोबार को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। देखिए, नशा
अवैध तरीके से जिले में आता है। पुलिस लगातार इसके ऊपर कार्रवाई करती है और इसी तारतम्य में अभी लगभग 65 किलो 565 ग्राम गांजा भी जो उड़ीसा से लाया जा रहा था उसको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। अगर संरक्षण होता तो गिरफ्तारी नहीं होती, गिरफ्तारी हो रही है जो ये दिखा रहा है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। राजनांदगांव शहर और आसपास की दवा दुकानों से डॉक्टरों की पर्ची के बगैर धड़ल्ले से दवाइयां बेची जाती हैं। मेडिकल स्टोर वाले अपने थोड़े फायदे के लिए ग्राहकों को बिना कारण या बिना वजह समझाए दवाएं मुहैया करा देते हैं, जिनका नशे के लिए उपयोग किया जा रहा है। नशा का यह सामान सस्ते दर पर उपलब्ध होने के कारण युवाओं में इसका चलन बढ़ चुका है, जो नकली होने की वजह से भी सस्ते दाम पर उपलब्ध होता है। दवा विक्रेताओं द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मेडिकल स्टोर में तो इन दवाओं को धड़ल्ले से बिना किसी पुर्जे का बेचा जाना इसकी मुख्य वजह है। तो वहीं शहरी क्षेत्र की बहुत सी दुकानें भी इन नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और ऐसी ही जनता के सरोकार की खबरों के लिए इंडिया टाउन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।